हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। डेथ, टावर, चैरियट, एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ से है लवर। चलिए देखते हैं पहले आपकी एनर्जी में क्या है आज के दिन की। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आने वाला है। लव लाइफ में किसी तरह की ब्रेकअप या रिश्ता खत्म होने की वाइब्रेशन है, ठीक है। और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके घर में किसी तरह के हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, लंबे टाइम से कोई बीमार था, तो वहाँ से कोई आपको बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। ये वाली भी एक एनर्जी है। और किसी किसी के रिश्ते में एंडिंग की वाइब्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेथ के बाद कुछ खत्म होगा, नई स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कुछ या फिर आपके पार्टनर का ईगो खत्म हो सकता है। आपकी लाइफ से कोई बैड सिचुएशन खत्म हो सकती है। मतलब कोई मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आज के दिन आपकी लाइफ में होने वाला है। बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में कुछ उथल पुथल दिखाई दे रही है। किसी का रिश्ता खत्म हो सकता है, वो रिश्ता जो टॉक्सिक था, जो रिश्ता शायद काफी लंबे टाइम से आप कॉम्प्रोमाइज करके चला रहे थे, लोग सोसाइटी के डर से, समाज के डर से उस रिश्ते को खींच रहे थे। पर यहाँ पे टावर मोमेंट आपकी तरफ से नहीं आएगा, ये डिवाइन के थ्रू कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिससे आप दोनों के रिश्ते को एंड किया जाएगा और ये इंटरवेंशन डिवाइन के थ्रू होगी। ये आपके लिए अभी शायद आपके रिश्ते का खत्म होना आपको झंझोड़ के रख देगा, आपको पूरी तरह से हिला के जरूर रख देगा, पर ये सिचुएशन खत्म होना आपके लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। क्योंकि टावर के बाद है डेथ। डेथ मतलब
कोई चीज़ ख़त्म होने के बाद नया स्टार्ट होगा, तो वो चीज़ें ख़त्म होगी जो आपकी लाइफ में ख़त्म होने के लिए डेस्टिनी में पहले से टाइम फिक्स था। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो मतलब इस डेस्टिनी में जिस चीज़ का एंड लिखा था वो ख़त्म होके नई जर्नी का स्टार्ट है। तो यहाँ पे डेथ के बाद रीबर्थ होता है और भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी नए सवेरे की तरफ, नए भाग्य की तरफ और नए दिन की तरफ आगे पहिया आपके फेवर में घूमने वाला, मतलब जो सिचुएशन खत्म होनी है वो खत्म होगी और नई जर्नी स्टार्ट होगी, नया भाग्य, नया सवेरा, नई समय शुरू होने वाला है आपकी लाइफ का। आपकी लाइफ में अगर आप काफ़ी टाइम से किसी पोजीशन को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, तो यहाँ पे किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। इसको रिसीव कीजिए और ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज़्यादा एक रुतबा, एक अथॉरिटी, एक स्टेटस आपकी लाइफ में मेंटेन ज़रूर करेगा, ठीक है। काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका रियूनियन आज के दिन भी होने वाला है और ये रियूनियन कॉल, मैसेज या मिलने की वाइब्रेशन भी दिखाई दे रही है। सोल का मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी में था। देख लेते हैं पहले आपके पार्टनर के अब क्या हालचाल है, क्यों आए हैं ये कार्ड्स। चलिए डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, किसी तरह की कोई एंडिंग चल रही है, कोई एंडिंग वो जो बैड सिचुएशन है, बैड कर्मास है, बैड उनके अंदर का बिहेवियर है वो खत्म होगा, जो जिसकी वजह से अभी आपके पार्टनर जो है आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे थे, रिश्तों में बैलेंस नहीं ला पा रहे थे या फिर किसी तरह की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे इस रिश्ते में, ठीक है। तो यहाँ पे उस सिचुएशन का एंड होगा। ये मेजर लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ को एकदम से टोटली चेंज कर देगा। यहाँ पे आपके पार्टनर एफर्ट भी लगाएंगे क्योंकि जो ये चेंज आया है ना, ये इसीलिए चेंज आ रहा है क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म होना ज़रूरी थी जो काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर पकड़ के रखे थे। वो चाह के भी उस सिचुएशन को उससे बाहर निकल नहीं पा रहे थे या उस सिचुएशन को ख़त्म कर नहीं पा रहे थे, तो वो सिचुएशन अब डिवाइन के थ्रू ख़त्म होगी और ये चीज़ें एंड होने का टाइम है। जो चीज़ें ख़त्म होनी है उसका भी टाइम होता है और जो चीज़ें हमारी लाइफ में आनी है उसका भी टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो सिर्फ एक पार्ट हमें मिला, हमें एक कह सकते एक हमें ऊपर से गाइडेंस दी जाती है कि ये कीजिए, ये करने के लिए आप आए हो। कभी हमारी इंट्यूशन बोलती है, कभी कभी हमें कोई गुरु या किसी वीडियो या किसी के थ्रू हमें गाइडेंस के थ्रू बताया जाता है। उसके बाद कई बार हम तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कभी हम इग्नोर करते हैं कि नहीं ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए होगा। बट ये चीज़ें आपके लिए बार बार आपको गाइड की जाती है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, इसके लिए एक्शन दीजिए, इस सिचुएशन को ख़त्म कीजिए। पर हम लोग कई बार हम अपने आप की इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते, तो इस वजह से हम लोग उस सिचुएशन को पकड़ के बैठे रहते हैं, क्योंकि चेंज कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, अच्छा हो या बुरा हो। चेंज को, क्योंकि हम लोग जब काफ़ी टाइम से हम किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं तो उसमें हम कंफर्ट जोन को ढूंढ के बैठ गए। मतलब अगर हम किसी टॉक्सिक रिलेशन में है तो हमें लगता है कि यार चलो मार रहा है या फिर हमें गाली गलौज कर रहा है या फिर हमें इग्नोर कर रहा है, पर हमें छत तो मिली है ना, हमें लोगों की नज़र में हम लोग पति पत्नी तो है ना, मतलब या फिर ऐसे कुछ। अगर आप लोग ऐसे, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स के मेरे पास कई बार जैसे रीडिंग्स आती है तो वो यही चीज़ बताते हैं कि हम कंफर्ट जोन को ढूंढ रहे होते हैं, तो वो कंफर्ट जोन की वजह से हम वो टॉक्सिक चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और डायरेक्टली हम लोग अपने ऊपर टॉर्चर करवा रहे हैं, क्योंकि उस इंसान के तो फितरत है। पर आपको अगर दर्द है तो आप उठिए, अगर नहीं दर्द है तो चुप रहिए। तो यहाँ पे आप चुप भी नहीं रहते हो, आप उस चीज़ का बखान भी करते हो कि मुझे मारता है, मुझे टॉर्चर करता है, मुझे ये करता है, पर निकलने के लिए तो आपको रास्ते है ना, पर आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे वो चीज़ें
डिवाइन के थ्रू कुछ ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि जिससे वो चीज़ें ख़त्म हो और फिर नई जर्नी स्टार्ट हो, क्योंकि उसका भी एक टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर एफर्ट भी लगाएंगे और जहाँ जहाँ इनबैलेंस थी सिचुएशन वहाँ बैलेंस भी आएगी। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उनको गाइडेंस भी दी जाएगी और नई जर्नी, नई बिगनिंग के लिए वो एफर्ट जरूर लगाएंगे। इस रिश्ते में नई शुरुआत जरूर से करेंगे। अगर ये एंड हो भी गया है, इस रिश्ते में एंडिंग का अगर सिचुएशन आ भी गई है, तो वो चीज़ वो ख़त्म करेंगे उस रिश्ते में जो चीज़ें आप दोनों के लिए बेटरमेंट के लिए नहीं थी। ठीक है, टावर को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है टावर। तो टावर को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे किसी तरह के बिजनेस में उनको किसी तरह का लॉस दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिजनेस खराब हो सकता है, बिजनेस बंद हो सकता है, ये वाली एनर्जी है। किसी तरह का फाइनेंशियली उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। टावर मूवमेंट वहाँ आ सकता है, किसी की जॉब छूट सकती है या किसी का बिजनेस बंद हो सकता है। ये वाली एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उनकी लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेजर लेवल का उथल पुथल हो रहा है। बहुत ज़्यादा लाइफ बहुत ज़्यादा एकदम से कह सकते हैं तबाह होगी। वो वाली सिचुएशन अभी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए हैं। किसी तरह का उनके ऊपर बर्डन है फाइनेंस का। ये बिजनेस ख़त्म होना या फिर किसी तरह की जॉब छूट जाना या किसी तरह का लॉस, मनी का लॉस होना, ये उनको पूरी तरह से हिला के रख दिया है। यहाँ पे टावर मोमेंट उनकी लाइफ में कुछ व्यूवर्स के, सबके नहीं होगा, जिसके भी होगा उनको पता चल जाएगा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उसके बाद देखो टावर इससे पहले था और यहाँ पे टावर जो आया है, नहीं, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट ने। तो यहाँ पे टावर मूवमेंट वहाँ पे आएगा जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पे टावर मूवमेंट आएगा। क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म होनी है वो ख़त्म होगी। अब बार बार ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल देते हो, बार बार आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है, बार बार आप लोग एक दूसरे को छुड़ाने में लग जाते हो, तो यहाँ पे टावर मूवमेंट आएगा। यहाँ पे जजमेंट होगा, रिश्ते में जजमेंट आने वाला है। कुछ पुराना बार बार जो रिपीटेशन आप लोगों की लाइफ में हो रहा है वो चीज़ें ख़त्म होगी और नई शुरुआत इस रिश्ते में होगी। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो जजमेंट जो होता है, जो पुराना कुछ ख़त्म, जो बैड सिचुएशन को ख़त्म करके नई शुरुआत करना होता है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपके भाग्य का उदय होना है। किसी तरह की बैड सिचुएशन को ख़त्म करके नई शुरुआत, गुड लक के लिए जो आप कह सकते हैं कि गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे आपको डिवाइन की, आपको एंजल्स की, आपको शनिदेव की पूरी ब्लेसिंग है। उस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। वही चीज़ें ख़त्म हो जो चीज़ें आपके लिए रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या किसी तरह की बार बार आप लोग रिपीटेशन कर रहे हो उस चीज़ को। यहाँ पे एक रिपीटेशन बार बार इसलिए भी होती थी क्योंकि आप उस रिपीटेशन को बार बार अट्रैक्ट कर रहे थे। कहते हैं ना, जैसे एक पार्टनर मेरी लाइफ में आया और वो मेरे साथ जो सिचुएशन करके गया कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए टाइम निकालना, बहुत ज़्यादा मेरी केयर करना, जब तक मतलब मुझे उस रिश्ते में मैं कंफर्ट जोन में नहीं आई तब तक मुझे बहुत वैल्यू करना, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना। और जैसे ही उस रिश्ते में मैं एंटर कर लेती हूँ उसके बाद मुझे इग्नोर करने लग पड़ना, मुझे टाइम पॉइंट टू पॉइंट बात करना, बहुत कम बात करना, मतलब अपने आपके मैसेज को इग्नोर करना। तो यहाँ पे वो सिचुएशन हैंडल नहीं करने के बाद मैं उसको ब्रेक कर देती हूँ। मैं उसके बाद कुछ गैप के बाद मैं किसी और रिश्ते में जाती हूँ, किसी और रिश्ते की एंट्री होती है मेरी लाइफ में और वो फिर से वही रिपीटेशन कर रहा है। मैं उसको भी ब्रेक करके मैं आगे बढ़ती हूँ तो मेरे साथ फिर से वही रिपीटेशन, मतलब इसका मतलब मैं उस
चीज से सीख नहीं रही हूँ कि ये रिपीटेशन मेरे साथ क्यों हो रही है। तो यहाँ पे रिपीटेशन बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि हम उससे लेसन नहीं ले रहे। तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ बार बार हो रही है तो उसको देखिए कि ये मेरे साथ बार बार ऐसे ही लोग मैं क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ। क्योंकि एक तो मैंने वाइब्रेशन ऐसे सेंड कर दी कि यार पहले वाले ने तो ऐसे किया था, अब दूसरा वाला भी, अभी ये भी मुझे बहुत ज़्यादा मेरी वैल्यू कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा रहा है। मैं अगर जैसे वो एंटर करता है फिर मेरे दिमाग में था अब ये भी तो नहीं मुझे छोड़ देगा। तो मैंने क्या किया, वाइब्रेशन सेंड कर दी। अब वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो क्रिएट होगा। ये चीजें हम खुद ही अपनी लाइफ को उलझा देते हैं, खुद ही हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम ब्लेम सामने वाले पे डालते हैं। वो सामने वाला तो वही करा जो हमने एनर्जी सेंड की थी। अब वो ब्रेक हुआ, उसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें जाऊंगी, फिर मैं उसमें भी वही एनर्जी डाल दूंगी कि दो ने तो ऐसा कर दिया, अब कहीं ये तो नहीं करेगा ऐसा, तो वो करेगा ऐसा। तो ये चीजें हम ही क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आप भी बार बार वो चीजें आपके साथ भी बार बार रिपीटेशन वो हो रही है तो इसका मतलब आप एनर्जी सेंड कर रहे हो। तो अपनी एनर्जी को एकदम से बैलेंस कीजिए, अपने एनर्जी को देखिए क्या एनर्जी मैं सेंड कर रही हूँ और क्या मुझे रिवर्ट मिल रहा है। देखना 110% वही चीज आप क्रिएट कर रहे होंगे जो चीज आपने सेंड की है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में भी बार बार वही रिपीटेशन हो रही थी, तो जो आप क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। पर यहाँ पे जजमेंट भी होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपकी लाइफ में है, गुड लक भी है। तो ये सिचुएशन बार बार रिपीटेशन होना बंद हो जाएगी, ठीक है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई किया हैंग्ड मैन ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के रिश्ते में स्टकनेस थी सिचुएशन, ना आप की तरफ से कोई मूवमेंट थी, ना आपके पार्टनर की तरफ से मूवमेंट थी, ना आप कुछ इस रिश्ते में कुछ नया कर पा रहे थे, ना आपके पार्टनर कुछ नया कर पा रहे थे। दोनों ही हैंग थे, दोनों ही सिचुएशन में स्टक थे, दोनों ही ओवर थिंकिंग कर रहे थे, दोनों ही प्लानिंग कर रहे थे, बट कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर मूवमेंट की एनर्जी में आने वाले, कुछ आपके लिए कुछ उन्होंने जो हैंगमैन सिचुएशन में बैठ के जो सोचा है, समझा है, इस रिश्ते के बारे में ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के बिहाफ पे वो अब आपके पास आने वाले हैं। एक बोल्ड डिसीजन, क्लैरिटी के साथ, बैलेंस के साथ इस रिश्ते को कैसे लेके जाना है, क्या सिचुएशन मुझे कैसे कैसे मुझे सिचुएशन को हैंडल करना है और कैसे मुझे हर लाइफ का हर एरिया बैलेंस करना है। आपको भी, अपनी फैमिली को भी, वर्क को भी बैलेंस कैसे करके मुझे आगे बढ़ना है। ये वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में अब आपके पार्टनर क्रिएट करने वाले हैं। ये कुछ सक्सेसफुली कुछ ऐसा डिसीजन लेके आएंगे कि शायद ये इस रिश्ते में मूवमेंट आपको दिखाई देगी। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आपके पास ट्रैवल करके आपके पार्टनर मिलने भी आ सकते हैं, आपको कहीं घूमने फिरने के लिए लेके भी जा सकते हैं यहाँ पे अगर। और यहाँ पे आपको कोई गुड न्यूज़ आपके पार्टनर दे सकते हैं कि मैंने कोई गाड़ी परचेज की है, मैंने कोई स्कूटर बाइक परचेज किया है, मैंने कोई व्हीकल परचेज किया है, ये वाली कोई आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पे एक्शन की वाइब्रेशन है, मूवमेंट की वाइब्रेशन है, मतलब काफ़ी टाइम से अगर आप स्टक थे तो यहाँ पे हलचल शुरू हो जाएगी, इस रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट शुरू हो जाएगी और आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की गुड न्यूज़, नया घर भी परचेज कर सकते हैं ये लोग। किसी तरह का शुभ कार्य दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, किसी तरह के घर में किसी तरह का शुभ कार्य हो सकता है, पूजा पाठ हो सकती है, या फिर कह सकते हैं किसी तरह का व्हीकल परचेज कर सकते हैं, घर परचेज कर सकते हैं। ये आपको गुड न्यूज़ भी दे सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एम्प्रेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेंस, नहीं एम्प्रर, सॉरी, एम्प्रर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रर। ओके, एम्प्रर को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दी वर्ल्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर के घर में कोई मदर फिगर है जो आपके पार्टनर और आपके के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो नहीं चाहती है कि आप दोनों की लव मैरिज हो, आप दोनों का रीयूनियन हो किसी तरह की। ये भी एक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई देती है। उनको लगता है वो आपके पार्टनर की मदर विडो भी हो सकती है और वो बहुत ज़्यादा लोग समाज सोसाइटी को रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। ये वाली एनर्जी भी है। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था, किसी तरह के अच्छी अथॉरिटी लेवल पे कोई पोजीशन पे कोई काम करते हैं आपके पार्टनर, कोई पब्लिक फिगर है, कोई किसी तरह का कोई अच्छी जैसे नेम फेम वाला, या फिर किसी तरह की कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई आपके पार्टनर बहुत अच्छे ओहदे पे काम करते हैं। ये कह सकते हैं ये किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी कोई अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं आपके पार्टनर, ये वाली एनर्जी भी है। यूनिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी व्यूवर्स के पार्टनर जॉब करते हैं, उनके लिए ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच कर सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर की, अगर आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके लिए बातचीत करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे कॉल मैसेज की वाइब्रेशन है, आपके लिए कॉल मैसेज आ सकता है। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो यहाँ पे बातचीत तो 110% होगी ही होगी, बट यहाँ पे बातचीत के साथ साथ वो मिलने की भी प्लानिंग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है। कुछ पुरानी चीज़ें आपके पार्टनर ख़त्म करने वाले, न्यू साइकिल, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं रिश्ते में, किसी तरह की नई शुरुआत की यहाँ पे एनर्जी है। सक्सेसफुली आपके पास आपके पार्टनर दूल्हा बन के आना चाहते हैं। उनकी एक इच्छा है कि आपके लिए मैं दूल्हा बनूं और या दुल्हन बनूं, ये वाली एनर्जी है। आपके साथ एक अच्छी फैमिली लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं। ये सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में कि नया साइकिल, न्यू जर्नी, नई जर्नी के साथ इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं। कॉल मैसेज आ सकता है, अब्रॉड शिफ्ट हो सकते हो आप लोग, या फिर आपके पार्टनर लोकेशन चेंज कर सकते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव हो सकते हैं, या फिर वीज़ा से रिलेटेड कोई उन्होंने अप्लाई किया है तो वहाँ पे वीज़ा के आने के चांसेस भी है, इसलिए भी वो जाने से पहले जैसे आपसे बात करना चाहते हैं। किसी तरह की यहाँ पे सक्सेस की एनर्जी है और अपने ईगो को, अपने इस जो बिहेवियर में जो रूडपन है, किसी तरह का हार्शपन है, या फिर किसी तरह की जैसे अपनी ओहदे का, किसी तरह का रुतबे का अहंकार भी यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर का दिखाई देता है। उस वजह से भी आप लोगों के बीच में किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तक चले जाते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे लवर को क्लैरिफाई कीजिए, लवर क्यों आया है। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। ओके 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 ओके, तो लवर को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है, बहुत ज़्यादा एज में छोटे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर की एज का मैटर भी दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की जिसकी एज छोटी है, वो अपने फादर से, अपने घर के किसी मेल पर्सन से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उन्हें कैसे समझाना है, कैसे मनाना है, उस चीज़ का आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अंदर से डर लगता है। वो अपनी फैमिली से बात तो करना चाहते हैं, वो उनको अपनी फैमिली को मनाना चाहते हैं, या अपनी फैमिली से कुछ बात डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की
आपको खोने का डर है। अगर उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपनी फैमिली से या आपके लिए इस रिश्ते में किसी तरह का एफर्ट नहीं लगाया, तो यहाँ पे आप मुझे छोड़ के जा सकते हो। यहाँ पे उन्हें जो खोने का डर है ना, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं, अपने आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर जो है आपके साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे, किसी तरह की फिजिकली उन्हें आपके शायद बॉडी लैंग्वेज या बॉडी स्ट्रक्चर को देख के बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आती है आपके पार्टनर को। यहाँ पे किसी तरह की आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी दी जाएगी, और ये डिवाइन के थ्रू ही दी जाएगी कि अगर तुम इस रिश्ते को अगर इस लेवल तक सोचते हो, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना चाहते हो, ये रियूनियन के चांसेस। पर यहाँ पे कुछ व्यूअर्स का जो है सोल कनेक्शन है, किसी तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ को एक कनेक्शन है। इस वजह से आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, दोनों का जो एक दोनों की सोल कनेक्शन है, जो सोल जो बॉन्ड है, वो इक्वल दिखाई देता है आप दोनों को। मतलब आप की वाइब्रेशन एकदम से मैच होती हुई है, एकदम से जैसे आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, तो वहां से एकदम से आपके पार्टनर की जो मिसिंग एनर्जी है वो आप एकदम से पिक कर लेते हो, या आप मिस कर रहे हो तो वहां पे आपके पार्टनर भी मिसिंग एनर्जी को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि सोल का कनेक्शन बहुत ज़्यादा, बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो है आपको अपनी फैमिली का पार्ट जरूर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे किसी तरह का जो भी एक्शन लेना है, एफर्ट लगाना है, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप वो सोच रहे कि करना है, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, और वो उस क्लैरिटी को फॉलो जरूर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 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 नेक्स्ट देखते हैं क्या और कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो और कुछ कहना चाहते हैं जो हमें और बताना है आपके व्यूवर्स ने आपके पार्टनर ने, सॉरी। द वर्ल्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands एंड एक और एस ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, दो राय पे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, दो थॉट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ना आपको छोड़ सकते हैं ना अपनी फैमिली को छोड़ सकते हैं। जो थर्ड पार्टी है उनकी फैमिली है, कर्मास है, उस कर्मास को फेस करना ही पड़ेगा। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, दिमाग चलना बंद हो चुका है। इसके नीचे है 10 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही है, बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है उन्हें कि इस सिचुएशन से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा लग रहा है, किसी तरह का दर्द उन फेस कर रहे हैं। ये जो कन्फ्यूज़न है या किसी तरह की उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो ये क्लैरिटी यही है कि क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन को छोड़ना चाहिए या फिर एंड करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ये वाली उनके अंदर की फीलिंग्स दिखाई दे रही है। आपके लिए अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पे स्टैंड की वाइब्रेशन है। उन्हें पता है कि अगर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के खिलाफ खड़ा होकर अगर आपके लिए स्टैंड लूंगा, तो शायद मैं अकेला महसूस करूंगा, क्या अकेला ही खड़ा रहूंगा, शायद मेरे सपोर्ट के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, मुझे अकेले ही इस रिश्ते के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और शायद मेरे खिलाफ सारे खड़े हो जाए। ये वाली एनर्जी भी आपके पार्टनर को दिखाई दे रही है। पर आपके पार्टनर जो है कोई नया साइकिल, नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। पुराना कुछ ये जो पेनफुल सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन है, कंफ्यूजन है, इसे ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, नया पैटर्न अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक इमोशनली फैमिली, इमोशंस के साथ जुड़ के आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की वाइब्रेशन है। यहाँ पे आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हैं। इमोशंस आपके साथ बहुत ज़्यादा फील होते हैं आपके पार्टनर को, आपके साथ
जुड़ना, उनको इमोशनली वो आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए, ये वाली एनर्जी है। अगर आपने कमिटमेंट की आप बात करते हो तो आपके पार्टनर आपको ही कमिटमेंट देंगे। ये सॉलिड कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको ही देंगे। यहाँ पे डिवाइन के थ्रू भी उनको गाइडेंस दी जाएगी, क्योंकि अगर आप दोनों का डेस्टिनी में लिखा है ना, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जो आपको अलग कर सके। हाँ, एक्शन और आपको एफर्ट जरूर लगाने होंगे, क्योंकि बैठे बिठाए कुछ नहीं होता है। अगर इस टाइम पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, किसी तरह का कोई पेन ले रहे हैं, कोई दर्द में है, स्टक है, तो ये इनके कर्माज है। ये कर्माज इन्हें जरूर फेस करने होंगे, क्योंकि ये भी एक इनकी लाइफ का पार्ट है, और वो लाइफ का पार्ट भी आपके पार्टनर को फेस करना ही होगा उसके बाद। क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिल जाए वो तो फिर बात ही क्या है। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। कहते हैं ना कि जैसे एक एग्जाम्पल ही है, जैसे लव मैरिज में सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को मनाना, लोग, सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोगों का एज डिफरेंस है, या फिर कह सकते हैं कास्ट या रिलीजन का कोई इशू है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी। कैसे फेस करना है, कैसे मनाना है, सब खिलाफ भी हो जाते हैं, भाग भगा के भी शादी करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम फेस हो जाती है, उसके बाद फिर आपका जो वो प्यार होता है उसमें एक अलग ही आप लोगों के लिए एक वाइब्रेशन होती है, क्योंकि वो जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती। जो हमें आसानी से नहीं मिलती उसकी हमें वैल्यू शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे फिर आपके पार्टनर और आप में जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना, क्योंकि आप लोगों ने वो फेस देखा है जहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ दुख तकलीफ का सामना करना पड़ा है, बहुत लोगों का को फेस करना पड़ा है, बहुत लोगों की बुराइयां, बहुत ज़्यादा गाली गलौज या बुरी बददुआएं वगैरह आपने फेस की है। क्योंकि आप उनके खिलाफ जाके अगर कोई हस्बैंड वाइफ या लवर्स शादी करते हैं, तो पेरेंट्स अंदर से बहुत रेयर होते हैं जो पेरेंट्स मान जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर पेरेंट्स खिलाफ ही होते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, जो हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। वो कार्मिक ही होते हैं एक्चुअली। जो कर्म आपको फेस करने ही होते हैं, वो कुछ शादी के बाद करते हैं, कुछ शादी से पहले करते हैं। जो जिनकी शादी बहुत आराम से हो जाती है वो शादी के बाद फेस करते हैं, और जिनकी शादी से पहले हो जाती है वो शादी से पहले ही कर्मा फेस कर लेते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ में स्मूथनेस आ जाती है। और किसी किसी की तो पहले भी प्रॉब्लम होती है और बाद में भी, क्योंकि वो कार्मिक होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं टाइमिंग में कुछ। नवंबर मंथ है, अक्टूबर मंथ है, जनवरी मंथ है, डे आफ्टर टुमारो है, विद इन 2 वीक्स है, और विंटर सीजन है। ठीक है, चलिए अब आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। उसके बाद तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया। होश में भी ना आना चाहूंगा, एक बार मुझे अपनी चाहत का, अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। आई मिस यू, तुम जान हो मेरी। उसके बाद प्लीज फॉरगिव मी, और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि। चलिए अब गॉडेस की तरफ से कोई मैसेज, कोई गाइडेंस किसी तरह का स्पेशल आपके लिए कुछ बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, फर्टिलिटी का कार्ड है, तो ये आपके लिए ये परफेक्ट टाइम है। ठीक है, जो भी कुछ नया प्रोजेक्ट है, नया कुछ आइडियाज है, नया कुछ आप लोग स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नई
नया बिजनेस है, नया जॉब है, नए किसी रिश्ते में जाना है, या किसी तरह की कोई आपके लिए नई शुरुआत अगर आप किसी चीज में करना चाहते हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। आप इस टाइम में आप कर सकते हो। यहाँ पे जो एंजल्स की तरफ से आपको, गॉडेस की तरफ से आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग दी जा रही है। ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। इस परफेक्ट टाइम को आप यूज कर सकते हो किसी भी नई शुरुआत के लिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। नॉट द राइट टाइम, किस चीज के लिए नॉट द राइट टाइम है? ठीक है, आस्क योर एंजल्स। ओके, तो नॉट द राइट टाइम इसलिए है कि थोड़ा सा शायद आपके लिए वो जो अभी आप सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, यहाँ पे शायद कॉम्प्रोमाइज का टाइम है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा अगर अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही है, स्टकनेस है, या फिर कुछ मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ वो इम्प्रूव हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। शायद उस वजह से अगर आप कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तभी आपकी लाइफ में किसी तरह का रोमांस से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो वो आपके रोमांस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे किसी तरह की अगर सक्सेस से रिलेटेड कोई बात आपके मन में है, किसी तरह की अचीवमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे किसी तरह की सक्सेस और रोमांस आपकी लाइफ में आ सकता है। थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की नीड है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। इसीलिए अभी आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में अभी कोई अच्छा टाइम नहीं आ रहा, तो ये अच्छा टाइम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ा सा झुक नहीं रहे हो किसी तरह में। क्योंकि रिश्तों में किसी तरह से बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए, पर उस वहाँ पे अगर आपको बैलेंस आ रहा है उस रिश्ते में किसी तरह का सुधार आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लीजिए। और अगर आपकी सक्सेस के लिए किसी तरह का थोड़ा सा झुकाव, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो वहाँ पे सक्सेस के लिए भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देखो। आपको पता होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ मुझे किस लेवल का करना है। अगर आपको लगे कि मुझे कोई नीचे गिरा रहा है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे नहीं, ऑब्वियसली नहीं करोगे। और अगर आपको लगेगा कि हाँ, इस कॉम्प्रोमाइज़ से मेरी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, तो आप थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। फिर भी अगर आपके अंदर डाउट है या फिर किसी तरह के क्वेश्चन है, तो आपको एंजल से कनेक्ट होके अपने किसी मेडिटेशन मोड में बैठिए और एंजल से कनेक्ट हो जाइए और उनसे अपने सवालों के जवाब लीजिए। शायद आपको सवाल के जवाब ज़रूर मिल जाएंगे। और यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ है, तो यहाँ पे किसी तरह के आप लोगों के, आपकी या आपके लव वंस के किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो यहाँ पे आपके या आपके लव वंस के हेल्थ इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है, उसको ग्रैब कीजिए, वो आपको ब्लेसिंग मिल रही है। और गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ के लिए आपको पहले भी मैसेज आया था और अभी फिर से आया है, तो इसका मतलब जो भी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं वो उनकी हेल्थ अब इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।